हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जानेंगे जुलाई से पढ़कर 95% 95% कैसे लाएंगे। जुलाई से पढ़कर 95% कैसे कैसे स्कोर करेंगे बच्चों, तो हम आज जानेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा टॉपर बनने का जो आपका 10 उपाय है बच्चों, टॉपर बनने का 10 उपाय भी मैं आज बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे 10वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। और खासकर जो बच्चे हमारे बिहार बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा, लेट्स नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा है, देखिए, माइंड को स्थिर रखना, ठीक है ना। माइंड को ऑब्जर्व रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिएगा कि अपना जो सिलेबस है, जैसे आप लोग एक सिलेबस, आपका एक सिलेबस होता है। जैसे आपका हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया मैथ, हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बायो, हो गया। तो आपका एक सिलेबस है बच्चों, ठीक है ना। तो यही सिलेबस के अनुसार आप लोग चलते हैं, यही सिलेबस के अनुसार आप लोग चलते हैं। तो वही चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अपना सिलेबस को अच्छी तरह से, आप जो अपना सिलेबस जो है, सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें। सभी का सभी का एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ये आपका बच्चों 6 आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैथ का आप नोट्स बनाइए। सबसे पहले आप क्या बनाइएगा, मैथ का नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आप फिजिक्स का नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या बनाइएगा बच्चों, फिजिक्स का नोट्स बनाइए, केमिस्ट्री का नोट्स बनाइए। उसके बाद बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, ठीक है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसका आप एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, उसी के जरिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 95% से आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारण था, पहला उपाय था, ठीक है ना। टॉपर बनने का पहला उपाय हम लोग ने सीख ली है। अब हम दूसरा उपाय देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो दूसरा उपाय आपका ये रहा, ठीक है। दूसरा उपाय आपका है कि एक बेस्ट टाइम टेबल, आपका एक बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। जरूर बनाइए एक बेस्ट टाइम टेबल, जिसे जिसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। आप ऐसा एक टाइम टेबल बनाओ कि आप उसे अच्छी तरह से फॉलो कर सको, ठीक है। जैसे अपने 2 3 टाइम लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे 3 टाइम लेते हैं। फर्स्ट टाइम लिए कि जैसे हमें सुबह सबसे पहले उठ के क्या करना है। सबसे पहले आप सुबह उठते हो, किसी को ये नहीं पता होगा कि कितने बजे हम उठें, ताकि हमारा जो पढ़ाई है वो अच्छी प्रकार से, माइंड जो हमारा फोकस ऑब्जर्व करे सिर्फ और सिर्फ बुक पे करे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उठते हो आप, ठीक है ना, तो सबसे पहले आराम से आप उठो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है ना। फ्रेश हो जाइए। और कब उठना है, इस सही टाइम टेबल आपको जानकारी होना एक अच्छा नहीं कि जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको कब उठना चाहिए। तो सबसे पहले आप सुबह में जब उठते हो, तो आप 3 से 4 के बीच में आप उठिए। 4 बजे से आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। 4 बजे से आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो बच्चों, ठीक है। ये आपका सुबह का हो गया, ठीक है। 4 से आप 6 पढ़ लो, अच्छा और बेहतरीन रहेगा। 4 से 6 आप स्टडी कर लो बच्चों। और दूसरा अब है आपका कि आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम दूसरा टाइम कब सेट करें। आप हम आपके हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। आपको जिस टाइम आपको अच्छा लगता है, आपको उस टाइम की हमें पढ़ना ही है, पढ़ने में आपको मन लगता है, ठीक है ना। हम कहा गया है बच्चों, ठीक है, कि कोई भी काम करो शिद्दत से करो, ठीक है ना। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो तो पढ़ाई आप शिद्दत से करो, ठीक है ना। अगर आप कुछ और कर रहे हो तो भी काम आप शिद्दत से करो। तो अगर आप, हाँ, ये मैं आपको 4 बजे, हाँ 4 बजे स्टडी टाइम, ये मॉर्निंग का बता दिए बच्चों, ठीक है ना। ये आपको मॉर्निंग का हम बताए हैं। अब आपको जैसे आफ्टरनून में हम जिसे बताते हैं, आफ्टरनून में जैसे आप कुछ क्लास वगैरह भी जाइएगा, ठीक है ना। आप कोचिंग जाइएगा, क्लास जाइएगा, जो भी बच्चे जहाँ जाते हैं। उसके बाद आप 12 बजे, 12 से 1 या 12 से 2, ठीक है ना। 12 से 2 के बीच में आप भी पढ़ लो, ठीक है ना। 2 घंटा यहाँ पे अपना एडजस्ट कर लो, ठीक है।
यहाँ से एडजस्ट हो गया। अब बोलिएगा सर अब रात में जैसे कब पढ़ें, तो रात में जैसे किसी को अच्छा लगता कि खाना खाकर पढ़ना होता, ठीक है ना, किन्हीं को होता कि ऐसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि आप खाना खाकर बैठिएगा पढ़ने तो आपको आलस आएगा, ठीक है, शरीर में आलस आएगा, आलस आएगा तो बेचक है कि नींद आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है आपको कि आप खाना खाने के बजाय ना खाओ और पढ़ो, वो आपको लिए यानी कि आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप तीसरा उपाय जो हमारा है बच्चों, तीसरा उपाय है कि आप आराम से शाम में 1 से 2 घंटे आप टहल लो, ठीक है ना, ठंडे वातावरण में जाओ, ठीक है, सर यानी कि माइंड तरोताजा हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठो, 7 या 8 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ठीक है ना। हम लेते हैं 7 बजे ही लेते हैं, कितना बच्चों का होता है कि 9 बजे के बाद नींद आने लगता है, ठीक है। तो इसलिए 7 से आप 9, रात में आपका हो गया बच्चों 7 से 9 आप स्टडी कर लो, ठीक है ना, आराम से सो जाओ, ठीक है। आपका इधर आपका 6 घंटे आपका, ठीक है ना, बंद गया, 6 घंटा आपको बंद गया है। और कुछ देर आप क्लास वगैरह कर लेते होंगे, ठीक है ना, ये भी होता, कोई बच्चे क्लास करते हैं 1 से 2 घंटा उधर टाइम आप लोग बिता देते होंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको टॉपर बनने के लिए बच्चों कम से कम आपको 6 घंटा से 10 घंटा पढ़ना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है, आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। अगला देखिएगा हमारा तीसरा उपाय क्या है बच्चों। हाँ, तीसरा जो हमारा है बच्चों, तीसरा हमारा क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा बेहतरीन लगता है कि हमें हिंदी अच्छा लग रहा, इंग्लिश अच्छा लग रहा, फिजिक्स अच्छा लग रहा, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा, बायो अच्छा लग रहा, मैथ हमें बहुत हार्ड है, ठीक है। तो आपको जो विषय ज्यादा हार्ड लगता है आप उस पर ज्यादा माइंड को फोकस ना करें, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा, ज्यादा अच्छा लग रहा, उस पर आप ज्यादा माइंड को फोकस दें, ठीक है ना, ताकि उस सब्जेक्ट में आपका जो नंबर है ज्यादातर उठे, ठीक है। उस सब्जेक्ट में जैसे एक विषय हर इंसान को एक सब्जेक्ट जैसे नहीं कि कंपलसरी में रहता बच्चों, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जो आपका है कि तीसरा जो है कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादातर अच्छा लगे उस सब्जेक्ट पर आप फोकस ज्यादा करो, ठीक है, उस सब्जेक्ट पे आप फोकस ज्यादा कीजिएगा तो आप बेटर नंबर उठा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये हमारा तीसरा नियम हो गया, ठीक है। अब हमारा देखिएगा चौथा नियम क्या है दोस्त, ठीक है। चौथा नियम देखिएगा, सभी बच्चे देखेंगे, सभी के लिए जरूरी है दोस्त, ठीक है। चौथा नियम देखिएगा हमारा क्या कहता है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाए हो, ठीक है ना, जो आपने टाइम टेबल अभी मैंने बताया है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसे हर दिन फॉलो करें, उसे हर दिन फॉलो करो, ना कि आज हमने टाइम टेबल बनाया, एक बेस्ट टाइम टेबल मैंने बना लिया, आज मैंने पढ़ लिया और पता चला कि कल से वो टाइम टेबल गायब हो गया, कल से हम उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, कल से हम उन्हें फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो टाइम टेबल आपके लिए बेटर नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो टाइम टेबल बनाए हो, ठीक है ना, उसे अच्छी प्रकार से फॉलो कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके, ठीक है ना, आने वाले दिनों में आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। इसलिए बच्चों मैं आपसे यानी कि बोलता हूं, ठीक है ना, कि आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो उसे हर दिन हर रोज आप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बेस्ट टाइम टेबल की जानकारी मैंने आपको दी है बच्चों, ठीक है ना, उस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। मैंने 6 घंटा को आपको टिप्स दिया है, आप 3 से 4 घंटे ऑफलाइन क्लासेस में आप बिता लेना, ठीक है ना। 10 घंटा जो इंसान अगर पढ़ लिया, मेहनत कर लिया अच्छे ढंग से, 12 महीना अभी से भी आपका जो बच रहा बच्चों, ठीक है ना, अभी ये 7वां महीना ही आपका चल रहा बच्चों, ठीक है, अभी आपके पास 7 महीना टाइम है, 6 से 7 महीना टाइम है, ठीक है ना। तो आप जोड़ लीजिए, आप 30 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 में, आपको अभी भी 210 दिन बच रहा है, ठीक है बच्चों, अभी भी 210 दिन बच रहा है। 210 दिन में आप कम से कम अगर आप डेली का 5 क्वेश्चन भी अगर आप रखते हैं, ठीक है ना, डेली का आप अगर 5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो 210 गुने अगर 5 आप कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, आप 210 गुने 5 कर लो, ठीक है ना। हाँ, डेली का अगर आप 5 क्वेश्चन भी करो तो 1050 क्वेश्चन आपका हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, 1050 क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज में जिसे आप लघु करो दीर्घ करो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव तो कम से कम आप लोग एक दिन में 20 से 30 क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास सिक्स सिक्स आवर्स टाइम है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, हाँ, ये हमारा चौथा उपाय था बच्चों, ठीक है ना। आप लोग उम्मीद है कि अच्छी प्रकार से आप इसे कवर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा
पांचवा उपाय आता है बच्चों, ठीक है ना। पांचवा उपाय भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। ये रहा आपका पांचवा वेस्ट नियम है आपका, ठीक है। आ, अपना एक गोल बनाइए, अपना एक गोल बनाओ, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचो बच्चों, ठीक है। हमेशा क्या सोचो, पॉजिटिव सोचो कि हमें 95% लाना है, ठीक है। कितना बच्चों को देखते होंगे कि अगर कहीं एग्जाम दिए, ठीक है, कहीं ऑफलाइन क्लासेस में आप एग्जाम देते हो, ठीक है, तो वहाँ आपने फर्स्ट दिन आपने एग्जाम दिया, वहाँ से आपने नंबर उठाया, 50% नंबर आपने लाया, ठीक है। तो मनोबल होता है, जो एक बच्चों का पास मनोबल होता है, मनोबल वो घट जाता है, ठीक है ना, कि हमने तो इतना ही मार्क्स लाया, हमें और ज़्यादा लाना था, लेकिन मैंने इतना ही लाया, छोड़ो क्या पढ़ना है, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। एक अच्छे बच्चों के लिए, एक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कदापि संभव नहीं है बच्चों। आप वैसा नेगेटिव चीज नहीं थिंकिंग करें, जब भी सोचे एक पॉजिटिव थॉट सोचे बच्चों, ठीक है। तो अपना एक गोल बनाओ, ठीक है ना। आज से और अभी से, आज से और अभी से आप लोग एक प्रण ठान लो कि हमें 95% लाना है, तो लाना है, ठीक है। हाँ, लाना है तो जरूर लाना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 95% सभी को लाना है, ठीक है। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हमारा पांचवा नियम हो चुका है बच्चों, ठीक है। हमने पांचवा नियम कवर कर लिया है, अब हम लोग छठा नियम पे आते हैं बच्चों, ठीक है। छठा नियम देखिएगा हमारा क्या कहता, देखिए, मेहनत करना है तो इस तरह से कीजिए, ठीक है। मेहनत करना है तो देखिए इस तरह से कीजिए, आपका बुक भी कहेगा, ठीक है ना, आपका बुक भी कहेगा कि हम पे फिदा हो गया है, ठीक है ना। मेहनत इस प्रकार से करो ताकि मेहनत पे आप फिदा हो जाओ, ठीक है। तो देखिएगा, ये हमारा छठा टाइम, छठा नियम में बच्चों, ठीक है। तो छठा हमारा क्या कहता है कि सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें, सभी सब्जेक्ट पे बराबर टाइम दीजिए, ठीक है ना। अगर आप आधे घंटे उस सब्जेक्ट में टाइम दे रहे हैं तो आधे घंटे फिजिक्स में भी दो, आधे घंटे केमिस्ट्री में दो, आधे घंटा बायोलॉजी में दो, आधे घंटे मैथ में दो, आधे घंटे इंग्लिश में, आधे घंटे हिंदी में दो, ठीक है। क्लियर है। अगर आप एक एक घंटा भी टाइम देते हो तो मैंने 6 घंटा को आपको बताया बच्चों, 6 घंटा आपको एक एक घंटा हर सब्जेक्ट में टाइम टेबल आ जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ, ताकि तैयारी में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हर सब्जेक्ट का तैयारी आपको एक अच्छी प्रकार से हो, ठीक है ना। एक बेटर रिजल्ट आपको मिले बच्चों, ठीक है, एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, ये रोहित सर का दावा है, ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो। सातवां देखिएगा दोस्त, सातवां जो हमारा नियम है, सातवां जो हमारा टाइम टेबल है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ, मैं बता देना चाहता हूं, जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि रिजल्ट जो है आपको और बेटर मिल सके, रिजल्ट जो है और बेटर मिल सके। जैसे देखिएगा, जैसे बोलिएगा सर वीवीआई क्वेश्चन हम कहाँ से लाएंगे, आप बोल सकते हैं ना कि सर वीवीआई क्वेश्चन हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास वीवीआई क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। तो वीवीआई क्वेश्चन आपको कौन देगा जी, तो वीवीआई क्वेश्चन आपको ड्रीम क्लासेस प्रोवाइड करेगी। कौन देगा, तो वीवीआई क्वेश्चन आपको ड्रीम क्लासेस प्रोवाइड करेगी। देखिएगा, सभी लोग नोट कीजिएगा, जो भी बच्चे 10th में है, 12th में है, जो भी बच्चे 10वीं में है, 12वीं में है, दोनों के बच्चों के लिए मैं जरूरी सूचना देना चाहता हूं, ठीक है, कि जो भी बच्चों को नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि हम ड्रीम क्लासेस का एक फैमिली की तरह हम उसमें जुड़ जाएं, हम शुरू से लेकर अभी से भी लेकर तैयारी अच्छी प्रकार से करें, हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, हर चीज प्रोवाइड आपको करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, हमने बहुत सारे बैचेस शुरू किया है, आप बैच को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जैसे हमारा भी द्रोणाचार्य बैच चल रहा है, जो 12th वाले बच्चों के लिए भी चल रहा है जी, ठीक है। तो देखिएगा, अगर जो भी बच्चे हमसे संपर्क करना चाहते हैं, ड्रीम क्लासेस से संपर्क करना चाहते हैं कि सर मुझे आपसे बात करना है, ठीक है ना, हमें आपका क्लास चाहिए, तो बच्चे आप हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिएगा दोस्त, ठीक है, 6200733858। आप इस पर कॉल कीजिएगा, हर जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है, एनी टाइम, कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप सोए रहेंगे 12 बजे रात में कीजिएगा, 1 बजे रात में कीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आप दिन के समय कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर इस पे आपको कॉल नहीं लग रहा है तो एक नंबर और मैं लिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना,
इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये आपका है 9341547353। इस नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से हर तरह की सुविधा आपको मिलेगा, ठीक है। नोट से लेके वीडियो लेक्चर तक की सुविधा आपको मिलेगी बच्चों। हर एक प्रकार से आपको सुविधा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अब है हमारा 8वां नियम। 8वां नियम आपको क्या कहता है दोस्त, ठीक है। 8वां नियम जो हमारा है बच्चों, कि 8वां नियम हमारा क्या कहता है कि जो आप नोट्स बनाए हो, जो आपने नोट्स बनाया है, ठीक है, आपने नोट्स बना लिया, ठीक है ना। आपने ड्रीम क्लासेस से नोट्स खरीद लिया है, ठीक है। तो आपने जो नोट्स बनाए हो उसे हर दिन रिवीजन करें, हर दिन रिवीजन करें। जैसे 5 घंटा हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, तो आप उसमें 1 घंटा ऐसा टाइम निकालो जो कि आप उसे अच्छी प्रकार से रिवीजन कर लो, ठीक है ना। रिवीजन आपको किस टाइम में करना है, आपको रिवीजन का बेस्ट टाइम टेबल हम बताते हैं बच्चों, ठीक है ना। रिवीजन का बेस्ट टाइम टेबल होता है सुबह में, मॉर्निंग में आप उठिए, ठीक है ना। वातावरण शांत रहता है, कहीं भी चिड़िया का चहचहाट सिर्फ आएगा, वो कि आपको माइंड को बिल्कुल तरोताजा कर देगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप रिवीजन जो है सुबह में करें, ठीक है। सुबह में 4 से 5 रिवीजन कर लो, 5 से 6 रिवीजन कर लो, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेस्ट, हाँ, वही आपका हथियार है। आपका हथियार क्या है बच्चों, जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने रिवीजन किया है, वही आपका एक सच्चा और अच्छा मित्र भी है, और सच्चा और अच्छा हथियार भी है, जो कि आप कभी भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा है 9वां नियम। देखिएगा 9वां नियम क्या कहता है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट बच्चों आप पढ़ रहे हैं उसका, हाँ, उसका एक्सप्लेन, हाँ, एक उसका एग्जाम्पल जरूर पढ़ें बच्चों, ठीक है ना। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा ना, अगर आप मैथ बना रहे हो तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको क्या होता है बच्चों, ठीक है, कि जो चीजें आपको टीचर ने नहीं बताया है, जो चीजें आपने नहीं सीखा है, ठीक है, वो चीज आपको कवर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। एक अच्छे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है बच्चों, ठीक है, और उपयोगी भी होता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम्पल जरूर देखिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा 9वां टाइम टेबल था बच्चों, ठीक है। अब हमारा है 10वां टाइम टेबल। 10वां टाइम टेबल क्या है दोस्त, तो 10वां टाइम टेबल हमारा यही है बच्चों, ठीक है। 10वां टाइम टेबल जो हमारा है, कि 10वां टाइम टेबल हमारा क्या कहता है, कि पिछले 10 से 12 साल वाले, पिछले 10 से 12 साल वाले जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, सब्जेक्ट, हाँ, जो भी नहीं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो गया, सभी सब्जेक्ट का जरूर पढ़ें। सभी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आप उसे जरूर फॉलो करो, जरूर पढ़ो। आपको अगर इतना आपने कर लिया, आपको 95% लाने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। कोई माई का लाल नहीं ऐसा है जो आपको 95% लाने से रोकेगा। ये रोहित सर का दावा है, ठीक है ना, आपको कोई बाल बाका नहीं करेगा। तो आप बोलिएगा सर मैं 10 से 12 साल पुराने क्वेश्चन मैं कहां से लेकर आऊंगा, 10 से 12 साल पुराने ये क्वेश्चन मैं कहां से लेकर आऊंगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप कहीं भी दुकान से भी जाकर एक देखिएगा, क्वेश्चन बैंक क्या मिलता है बच्चों, क्वेश्चन बैंक मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा। अगर आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध नहीं है, अगर मार्केट में आपके बाजार में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध नहीं है बच्चों, तो हम देंगे आपको क्वेश्चन, ड्रीम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ड्रीम क्लासेस प्रोवाइड करेगी क्वेश्चन। देखिएगा आपको अभी जस्ट आपको रन कर रहा है, ठीक है ना। आपके नीचे देखिए, आपके फोन के नीचे रन कर रहा है, द्रोणाचार्य बैच का रन कर रहा है बच्चों। जो बच्चे हमारे साथ 10th में पढ़ना चाहते हैं, 12th में पढ़ना चाहते हैं, हर चीज की तैयारी हम आपको करवाते हैं दोस्त, ठीक है, हर चीज की तैयारी आपको करवाते हैं। वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। कोई चीज का भी आपको दिक्कत होता है, अगर कोई चीज का आपको परेशानी होता है दोस्त, तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए। एनी टाइम हम आपके लिए हाजिर हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज का जो वीडियो है इतना फैला दो, इतना शेयर करो, ताकि हर बच्चों के मैसेज जाए, हर बच्चों के पास में वीडियो पहुंच जाए, ठीक है, कि उस बच्चे का भी तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाए, उन्हें भी लगे, ठीक है ना, कि हमने
हमें भी कोई मोटिवेट किया है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है बच्चों, ठीक है। तो फैला दो, शेरो मेरे, ठीक है, सभी जगह शेयर कर दो। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही तक, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में प्यार देते रहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।